गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज +1 क्लास के अंदर जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें जो चल रही थी, पिछली वीडियो में हमने इसके 2 पैरे पढ़े थे कि कैसे जमींदार या साहूकार का भी जो मजदूर है या जमींदार है, जो आम मजदूर होते हैं उनके ऊपर कैसे जमींदारों ने शोषण किया था, उनका शोषण कैसे हुआ था। आज हम उसी कविता को आगे पढ़ते हैं। इसका 3रा पैरा। बिका दिया घर द्वार महाजन यानी साहूकार ने नए ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कहने का बिका दिया, जो साहूकार था, बनिया था, उसने जो किसान था या मजदूर था उसका बिका दिया, घर भी बेच दिया, द्वार भी बेच दिए, उसकी सारी चीजें बेच दी। महाजन यानी बनिए ने ब्याज के जो रुपए थे उसकी 1 कौड़ी तक नहीं छोड़ी, यानी सारे रुपए वसूल कर लिए। उसका जो ब्याज था उसमें भी उसने कोई छूट नहीं की, सारे के सारे पैसे वसूल कर लिए। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्ग हुई वर्धनों की जोड़ी। कुर्ग होता है एक तरह से नीलाम होना, वर्धनों यानी बेल, जोड़ी माने 2 बेलों की जोड़ी। रह आंखों में चुभती, इसमें जो जमींदार होता है, जो किसान होता है, किसान जमींदार के बारे में बताता है। ये किसान है, वो आंखों में सोच रहा है, आंखों में चुभती यानी किसान के पास जो बैलों की जोड़ी थी जिसकी महाजन ने नीलामी कर दी है, उसके बारे में बात कर रहा है। ये किसान कह रहा है कि रह आंखों में चुभती, मेरे जो बैलों की जोड़ी थी या मेरे बैल थे वो मेरे आज आंखों में चुभ रहे, मेरे को उनकी याद आ रही है। कौन से बैल? जो कुर्ग हो गए यानी नीलाम हो गए। वर्धन यानी जो बैलों की जोड़ी थी जो नीलाम हो गई है, वो किसान के बैलों की जोड़ी अब किसान को बहुत ज्यादा याद आ रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दोहाने आने देती। उजरी यानी सफेद या उज्जवल, उसके सिवा यानी यहाँ पर किसान की पत्नी के बारे में कहा है। कब पास दुहाने यानी दूध निकालने के लिए, यहाँ पर जो किसान है उसकी गाय की बात कर रहा है। उस किसान के पास एक गाय थी सफेद कलर की, जिसे किसान की पत्नी के अलावा वो किसी और को छूने नहीं देती थी, हाथ भी नहीं लगाने देती थी। अब किसान सोच रहा है, वो भी नीलाम कर दी महाजन ने, तो किसान सोच रहा है कि उजरी उसके सिवा यानी मेरी पत्नी के सिवा तो जो मेरी गाय थी सफेद रंग की वो किसी और को अपने पास भी नहीं आने देती, दूध निकालने के लिए आने ही नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान याद कर रहा है, यानी कि जो किसान के जिंदगी में सुख था, जो सुख के पल थे, जो सुख था वो सारा उजड़ गया है। और किसान की आंखों में बार बार रह कर वो यादें आ रही है, जिसके कारण किसान दुखी हो रहा है, क्योंकि किसान के आंखों के सामने वो दृश्य बार बार आ रहा है। भी उसके पास खेत थे, बैल थे और गाय थी, सब कुछ था, जिसके कारण किसान बारी बारी दुख हो रहा है। बिका दवा दर्पण के घर ने सहक चली आंखें आती भर। अब इसमें जो किसान है वो कह रहा है बिका दवा दर्पण की घर ने, यानी जो मेरी पत्नी थी उसे दवा के भी, यानी वो बीमार हो गई और मैं उसे दवा नहीं दिला पाया, और दवाई के अभाव में, दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई है, यानी सर चली गई यानी मर गई। आंखें आती भर यानी ऐसा याद करके मेरे को दुख आ रहा है कि मेरी पत्नी दवा के अभाव में या दवा न दिलाने की वजह से वो मर गई है। आज देख रेख के बिना दूध दू मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यानी अब एक किसान के, जो किसान है उसके बेटी हुई थी जो कि अभी 2 ही दिन की थी, क्योंकि उसकी माँ तो उसे दवा पानी न दिलाने की वजह से पहले मर गई, और जो छोटी बच्ची सी सिर्फ 2 ही दिन की थी, उसको उसकी माँ के बगैर दूध कौन पिलाता, उसका पालन पोषण कौन करता। और दूध के अभाव में जो किसान की बेटी थी अभी 2 ही दिन की हुई थी, उसकी देख रेख न होने के कारण आज जो किसान की बेटी थी, दूध पीती हुई बेटी थी, सिर्फ 2 ही दिन की थी, वो भी मर गई, क्योंकि उसकी सेवा पानी करने वाला वह
कोई नहीं था। घर में विधवा रही पोतहू, यानी बेटे की पत्नी। अब घर में बेटा था, वो पहले को मार दिया गया था महाजन के लोगों ने उसे तो पहले ही मार दिया था। अब घर में उसकी पत्नी भी मर गई, बेटी भी मर गई। अब घर में बचा कौन? घर में विधवा रही पोतो, यानी बेटे की पत्नी थी, वो एक ही बची थी, लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिनी। मेरे लिए मेरे बेटे की जो पत्नी थी वो लक्ष्मी थी, लेकिन लोग उसे पति घातिनी यानी पति को मारने वाली कहते थे, लेकिन मेरे लिए तो वो एक लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का रूप लेके आई थी हमारे घर में। तो पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, यानी वहां के कोतवाल ने या थानेदार ने, जब मेरी बेटे की पत्नी को उन्होंने मंगवाया, तो मेरे बेटे की पत्नी ने अपने आप को व्यस्त होने से पहले डूब कुएं में मरी गई एक दिन, और उससे पहले वो कुएं के अंदर कूद कर अपनी जान दे दी। या कहने का भाव ये कह सकते हैं कि जो किसान था उसके बेटे की पत्नी को जब कोतवाल ने मंगवाया या तो वो उससे पहले अपने आप को कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है, और उसके जो पोतो होती है, बेटे की पत्नी होती है, वो भी मर जाती है। यानी किसान का जो पूरा परिवार होता है वो नष्ट हो जाता है। ये थे अपनी कविता। उम्मीद करूंगी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।